राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सबसे फिर मिलने जा रही हूँ क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, इसलिए मैं आपके रूबरू नहीं हो पा रही थी। आज मैं फिर एक नया टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मंडे का दिन है, मंडे के लॉर्ड हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए शिवजी भगवान की आराधना जरूर कीजिए। शिवजी भगवान को दूध जल का अभिषेक जरूर किया कीजिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी की तिथि और डेट मैंने एक वीडियो में आपको पहले दे दी है और आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए और किस विधि विधान से करनी चाहिए। सबसे पहले हमें ठाकुर जी को, बाल गोपाल को स्नान करवाना है दूध या जल से या पंचामृत से। स्नान करवाकर फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाने हैं। नए वस्त्र पहनाकर उन्हें हमें तुलसी दल, बांसुरी, मोरपंख, मुकुट और विजंती माला के साथ उन्हें तैयार करना है, उनका श्रृंगार करना है। उसके बाद हमें उन्हें भोग लगाना है मेवे का, फल का, फूल का, मक्खन का, मिश्री का। ये भोग हमें जरूर लगाना है और ट्राई कीजिए। मैंने आपको एक उपाय जरूर बताया था, वो उपाय क्या है। हमें ठाकुर जी को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर का भोग में कभी भी चीनी ना डालें, मिश्री डालकर हमें खीर का भोग। उसके बाद हमें ठाकुर जी के आगे धूप और जोत जलानी चाहिए, जोत का प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद हमें जो ठाकुर जी का बाल स्वरूप है, जो बाल स्वरूप है, कान्हा स्वरूप है, उसकी पूजन करनी चाहिए, उसको झूला झुलाना चाहिए। आज के दिन ठाकुर जी को गिफ्ट्स लेके दे, उनके लिए नए वस्त्र लेके आए, नए झूला लेके आए, उन्हें कुछ ना कुछ नए गिफ्ट्स दे। इससे आपकी पूजा आराधना संपूर्ण होगी। अब हम बात करेंगे कि हमें कौन से वस्तु हैं जिस वस्तुओं का हमें एक दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे को वो वस्तुएं हमें नहीं देनी चाहिए, उधार में हो गई या हमने पहनी फिर उसको दे दी, ये चीजें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज है मंगलसूत्र। हमें कभी भी अपना मंगलसूत्र किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा है अपने पहने हुए वस्त्र, हमें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। वस्त्र शेयर करने से हमारा शुक्र ग्रह खराब होता है। शुक्र ग्रह खराब होने से हमारी जिंदगी में जो भी हमारी लग्जरी लाइफ है हमारी, या हमारे पास धन दौलत है, वो खत्म होने लगती है। तीसरी बात हमें अपने शरीर के बाल भी कभी किसी को नहीं देने चाहिए। जैसे हम बाल देकर अपनी चीज परचेज करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने बाल कभी भी किसी को नहीं देने चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है, क्योंकि जब भी कोई तंत्र मंत्र होता है वो बालों पर होता है। जब भी कोई आप पर नेगेटिव ऊर्जा छोड़ी जाती है वो बालों पर छोड़ी जाती है। सो हमें अपने बाल भी किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। चौथी चीज, हमें कभी भी हमारे घर की भगवान की मूर्तियां या भगवान की पिक्चर्स भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। पांचवी चीज अपने बच्चों के पहने हुए कपड़े हमें किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। जैसे आज हमने हमारे बच्चों के कपड़े किसी को दे दिए, आप पहन लीजिए, फिर आपने अपने बच्चों को पहना दिए, वो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। हमें अपना झाड़ू किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हमें जैसे हमारे नेबर में हम झाड़ू लगा रहे हैं, उसने कह दिया देना थोड़ा सा मैं भी लगा लूं। सो हमें अपना झाड़ू पोछा भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी तीखी धार वाली चीज, चाकू हो गया, छुरी हो गई, कैंची हो गई, नुकीली चीज हो गई, कोई नुकीला पौधा हो गया, वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इससे हमारे रिश्ते में दरार आती है। उसके बाद नौवीं चीज है हमें कभी भी मिर्च, जिसे कहते हैं हरी मिर्च हो गई, लाल मिर्च हो गई, वो भी अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे में यहाँ क्या होता है,
अगर हमारे विलेजेस में हमारे उनके पास मिर्च फ्री में वो लगाई होती है, वो हमें दे देते हैं, आप भी ले जाइए अचार डाल लेना, लेकिन वो कभी भी हमें ऐसे मिर्च नहीं लेनी है। उन्हें 10 या 5 रुपए देकर आए, खरीदे उनसे, तभी आप मिर्च लें। अगर आप ऐसे मिर्च लेते हैं तो आपके रिश्ते में वो मिर्च पड़कर करवाहट आएगी और आपका रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा। अब हम बात करेंगे काले धागे के बारे में। काला धागा हमारे लिए कैसे सफलता की कुंजी खोलता है, कैसे काला धागा कहां बांधने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहले जब भी हम काला धागा बांधते हैं तो काला धागा बांधने से हमारे शरीर पर कोई कष्ट आता है या आर्थिक कष्ट आता है या मानसिक कष्ट आता है, उससे हमें वो दूर करता है और उससे हमें वो निजात दिलाता है और हमारे सफलता की कुंजी हमारी खोल देता है, सफलता के रास्ते वो खोलता है। काला धागा हमें जरूर पहनना चाहिए। काला धागा हमें, दूसरी बात, काला धागा बाएं पैर में काला धागा बांधने से, मंगलवार के दिन बांधने से हमारी आर्थिक तंगी, हमारे घर में जो आर्थिक कष्ट है, फाइनेंशियली कष्ट है, उनसे हमें निजात मिलती है। तीसरी बात, अगर पेट की कोई प्रॉब्लम है तो हमें दोनों पैरों में काला धागा बांधना चाहिए, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। चौथी बात, अगर हमारे पैरों में दर्द चल रहा है, हमारे पैरों में कष्ट है, वो दर्द नहीं ठीक हो रहा, तो हमें वो काला धागा हमारे बाएं पैर में बांधना चाहिए। इससे भी जो दर्द है, जो शारीरिक कष्ट है, उससे काला धागा बाएं पैर में बांधने से हमें राहु और शनि के कष्ट से, शनि की करोपी से हमें निजात मिलेगी। अगर शनि और राहु का दुष्ट प्रभाव है हमारी कुंडली पर या हम पर, उससे हमें निजात मिलेगी और हम उस परेशानी से निकल सकेंगे। अगर शनि खराब होता है तो हमारी हेल्थ इश्यूज ज्यादा लेके आता है। हेल्थ इश्यूज, काला धागा बांधने से आपकी हेल्थ इश्यूज ठीक रहेंगी। आपको काला धागा बांध कर रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके बच्चे को नजर दोष हो गया है, कोई किया कराया है, कोई जादू टूना हुआ है, आपको पता है बच्चा रोने से हट नहीं रहा, बच्चा कुछ खा नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम चल रही है और कोई भी हेल्थ इशू नहीं है, लेकिन नजर दोष है, बच्चा रोने से चुप नहीं कर रहा, तो आपको काल भैरव मंदिर से लाकर एक काला धागा उसके बाएं पैर में बांधना है। इससे आपके जो भी नजर दोष होगा, जो भी जादू टूना होगा, जो भी तंत्र मंत्र बच्चे पर किया होगा, उससे आपको निजात मिलेगी और आपके बच्चे को राहत मिलेगी। इन चीजों के करने से, छोटे छोटे उपाय है, छोटी छोटी चीजों करने से आपकी जिंदगी सफल होगी। और आपके जो ये उपाय करेंगे, काला धागा बांधने से शरीर के कष्ट दूर होते हैं, तो कितनी सी बात है, 10 रुपए का काला धागा है, आप बांधे तो आपके कष्ट जरूर दूर होंगे। ये मेरी मान्यता वाली बात है। अब हम बात करेंगे हमें कब कब पैर नहीं छूने चाहिए, किस अवस्था में हमें किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम पूजा कर रहे हैं, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जब हम आराधना कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, उस समय पर हमें उठकर कभी भी किसी व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी अवस्था में होते हैं कि हम अपनी ऑरा को, अपनी ऊर्जा को जगा रहे होते हैं और उसी टाइम आप वो ऊर्जा किसी के चरणों में डाल देते हैं तो वो ऊर्जा आपकी नहीं रहती है, वो उस इंसान को मिलती है। आपको, जब आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उठकर किसी भी व्यक्ति के पैर नहीं छूने हैं। दूसरी बात, जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर मूर्तियों के सामने, भगवान की मूर्तियों के सामने, भगवान के जैसे सिखिज्म में गुरुद्वारे में जाकर हमें गुरु भगवान के आगे किसी भी व्यक्ति के पैर नहीं छूने हैं, क्योंकि वो स्थान हमेशा भगवान का होता है। वहां केवल आप भगवान को नमस्कार कीजिए, वहां केवल आपको भगवान के चरण छूने हैं, किसी व्यक्ति के चरण नहीं छूने हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तीसरी बात, जब भी हम, कोई इंसान सोने की अवस्था में पड़ा है, बेड पर पड़ा है, मंजे पर पड़ा है, कोई बीमार अवस्था में पड़ा है या सोने की अवस्था में पड़ा है, कभी भी किसी इंसान के सोते हुए या लेटे हुए
इंसान के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि लेटे हुए इंसान के पैर तब छुए जाते हैं जब उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय हम कहते हैं कि पैर छू लो, आशीर्वाद ले लो। हमारे यहाँ तो पैर छूते हैं जब भी किसी की मृत्यु होती है, उसका उसकी अंतिम यात्रा चलती है, तब उसके अंतिम यात्रा शुरू होने वाली होती है, तब उसके पैर छुए जाते हैं। सो लेटे हुए इंसान के कभी भी पैर हमें नहीं छूने चाहिए। बात शमशान से आते हुए, जब आप किसी का संस्कार करके आ रहे हैं, किसी को अग्नि दे के आ रहे हैं, तो आप उस यात्रा में शामिल हुए थे और शमशान से आते हुए कभी भी किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है और बहुत बुरा माना गया है। इससे आपके घर में आर्थिक तंगी आती है और आप पर बहुत कष्ट आते हैं। छठी चीज ये है कि जब जो इंसान दुष्ट कर्म करता है, दुष्ट कर्म इन द सेंस वो कोई किसी का बुरा कर रहा है, कोई इलीगल काम कर रहा है, कोई भगवान से परे काम कर रहा है, कोई हैवानियत का काम कर रहा है, कोई अपने बच्चों को मार रहा है, कोई अपनी बीवी को मार रहा है, हैवानियत का काम कर रहा है, दुष्ट काम कर्म कर रहा है, उस व्यक्ति के भी हमें चरण कभी नहीं स्पर्श करने चाहिए। अगर हम उस व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो उसका जो दोष है, जो उसके कर्म है, वो जो इंसान चरण स्पर्श कर रहा है उस इंसान के ऊपर जरूर पड़ते हैं और उसके कर्म वो उस इंसान को वो कर्म भुगतने पड़ते हैं, वो कर्म वो इंसान भुगतता है। सो कहते हैं ना कि जो भी इंसान बुरे कर्म करता है तो वो उसके बच्चों को परिणाम भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे उनका चरण स्पर्श करते हैं, उनको पैरी हाथ लगाते हैं, तो इसके कारण उनके कर्म वो बच्चे भुगतते हैं। सो इसके लिए हमें जो इंसान दुष्कर्म करता है, आपको पता है, अनजान से हो जाए वो कुछ नहीं होता। अगर आपको पता है ये इंसान दुष्कर्म कर रहा है लेकिन उसके पास पैसा बहुत है, दुष्कर्म कर रहा है, और आप उसके जय हुजूर कर रहे हैं, उसके चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो वो बुरे कर्मों का प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। उसके बाद सेवेंथ चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें कभी भी अपनी पत्नी के पैर नहीं छूने चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के पैर छूता है, मैं नहीं कहती कि आपको अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आपको अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट दिल से दीजिए, प्यार कीजिए, गिफ्ट्स दीजिए। अगर आप अपनी पत्नी के रिस्पेक्ट करते हैं, स्त्री की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको आपका शुक्र अच्छा होता है। आप बहन के पैर स्पर्श कीजिए, आप माँ के पैर चरण स्पर्श कीजिए, लेकिन आपको अपनी पत्नी के चरण कभी स्पर्श नहीं करने चाहिए, जबकि पत्नी को पति के चरण जरूर स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि जो पति के घुटनों से लेकर पांव तक का वो होता है, बॉडी पार्ट होता है, वो शनि का होता है, और जो लड़कियों के कूनी से लेकर घुटने हाथों तक का होता है, ये शुक्र होता है। जब शुक्र और शनि मिलते हैं तो ये धन योग बनाते हैं। आपको हमेशा अपने पति के चरण जरूर स्पर्श करने चाहिए, लेकिन पति को पत्नी के चरण कभी स्पर्श नहीं करने चाहिए। ना पत्नियों को अपने पति के ना पत्नियों को अपनी पति से पैर दबाने चाहिए, और उन पत्नी के पैरों को दबाना नहीं चाहिए। सो इससे भी आपका एक वास्तु दोष क्रिएट होता है और आपके घर में आर्थिक तंगी आती है। सो ये बातें का जरूर ध्यान रखिए, ये बातें आप अमल कीजिए, आपकी जिंदगी घर बैठे ही सफल हो जाएगी। सो राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ कल फिर आपको और नई नॉलेज के साथ मिलूंगी। नए नए उपाय, नई नई जिंदगी, छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी बदल जाए, ये ऐसे उपाय हैं। प्लीज आप इन उपायों को अमल कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए कि सबका भला हो सके। सो राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स।